हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में हम सभी लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इन रिसर्च इसके ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं बिकॉज ये टॉपिक आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस में है। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यूज ऑन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे एंड साथ ही हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। फाइन, ओके। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है बिकॉज ये तीनों भी यूनिट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में है। फाइन, ओके। सो विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी को डाउ डेट 2023 इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंप्लीट कोर्स परचेस करना है देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को विद दिस कोर्स 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग डाउ डेट 2023 एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट उसी के साथ आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे। फाइन, ओके। So let us start with our today's session. Now the question 1 is, variance is independent of change of. Okay, so variance किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है या फिर किस चीज़ को चेंज करने के बाद उस पे वेरिएंस इंडिपेंडेंट होता है। सो वेदर इट इज़ चेंज ऑफ स्केल ओनली, चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली, या फिर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ, या फिर नॉट इन ओरिजिन एंड नॉट इन स्केल चेंजेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि व्हाट इज स्केल एंड व्हाट इज ओरिजिन। सो जैसे कि वेरिएंस ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज रिलेवेंट टू स्टैटिस्टिक्स, एंड जब भी किसी भी स्टैटिस्टिकल मेजर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है देन उसमें स्केल एंड ओरिजिन ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बार ग्राफ और सिंपल यू कैन से कि इट्स अ ग्राफ, देन ग्राफ में हमेशा एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस, राइट, देन वाई एक्सिस एंड हियर इट इज ओरिजिन। सो अगर आप इस ओरिजिन की वैल्यू चेंज करते हो या फिर इन स्केल्स की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो देन वेरिएंस इनमें से किसकी वैल्यू चेंज करने के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। सो इट्स सो सिंपल स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ओरिजिन ओनली, बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि आप ओरिजिन में वैल्यू को ऐड करते हो या फिर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हो। ओके, एंड जब भी आप ओरिजिन की वैल्यू चेंज करते हो देन ये वैल्यू यूनिफॉर्मली सभी स्केल्स के लिए चेंज होती है। मतलब देखो, अगर आप ओरिजिन में यहाँ पे +1 करोगे देन ऑब्वियसली ये ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट्स वाई सभी स्केल्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी एंड दैट्स वाई वेरिएंस यहाँ पे नहीं बदलेगा, इट वोंट चेंज, वही रह जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बट अगर आप सिर्फ स्केल की वैल्यू चेंज करते हो देन ऑब्वियसली स्केल की वैल्यू चेंज करने से वेरिएंस की वैल्यू बदल जाती है
बिकॉज अगर आप स्केल की वैल्यू चेंज करते हो देन आप स्केल की वैल्यू को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो. So if you multiply then you are only changing the value of that scale and that's why variance की value भी change हो जाती है and that's why the correct answer is second. Okay. If the probability of winning a match is 0.7 then what is the value of variance. देखो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी है विच इज़ 0.7. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो ऑल ऑफ वी नो दैट कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देते हैं देन इट इज़ एक्चुअली डिनोटेड एज p ऑफ x एंड यहाँ पे ये वैल्यू है 0.7. एंड अगर आपको वेरिएंस को कैलकुलेट करना है देन द फॉर्मूला फॉर दिस इज वेरिएंस इज इक्वल टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x. सो यहाँ पे n जो है n का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको इवेंट दिया है व्हाट मैच. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच हियर विल बी लेट अस फॉर एग्जांपल इट इज 1 बिकॉज किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है. ओके, एंड आफ्टर दैट the losing probability will be out of 1 and winning probability will be out of 1. so दोनों के भी मिला के जब भी आप इसको ऐड करते हो देन हमेशा वो 1 हो जाती है. ओके, एंड दैट्स वाई probability of a match will be 1 but probability of winning a match is 0.7 जो आपको पहले से ही दिया है. so let us consider here n की वैल्यू 1 है, p of x तो 0.7 है, डालो यहाँ पे वैल्यूज क्रॉस 1 minus 0.7 again. So it will become 0.7 cross 0.3 then it will become 0.21. So यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन है 0.21. So it will be your answer. फाइन. सो आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी है. So if you know the formula then yes guaranteed you can answer such kinds of questions, right? If for a moderately symmetrical distribution mean deviation is 12 then the value of standard deviation is. देखो अगर आपके पास moderately symmetrical distribution है मतलब डेटा आपका अगर moderately symmetrically distributed है देन उस समय मीन डेविएशन की वैल्यू आपको 12 दी है. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मीन डेविएशन एग्जैक्टली क्या है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली क्या है एंड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी okay from individual data values to mean. so for example आपके पूरे डेटा का मीन है 20. फाइन. and you have the data values like 1 2 3 4 5. so standard deviation measure करता है कि ये जो डेटा वैल्यू है each and every 5 4 3 ये कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, फ्रॉम द मीन वैल्यू मतलब 20 से. दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड व्हाट इज मीन डेविएशन? सो बेसिकली मीन डेविएशन measures how far sample mean of data is likely to be from the true population mean. so देखो आपके पास ये true population mean है 20. फाइन. एंड आपका जो सैम्पल मीन है वो फॉर एग्जाम्पल है 18. सो मीन डेविएशन कैलकुलेट करता है कि 18 एंड 20 के बीच में कितना डिफरेंस है. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन डेविएशन एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, एंड दैट्स वाई हमेशा मीन डेविएशन जो है ये
लेस देन रहता है देन स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज देखो 20 एंड 5 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी देन दिस वैल्यू, बिकॉज 20 एंड 18 के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, राइट। सो अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन इन दिस केस, यूजुअली इन दिस केस मीन डेविएशन की वैल्यू कम रहती है देन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो यानी कि 12 अगर आपके मीन डेविएशन की वैल्यू है देन ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए दैन द मीन डेविएशंस वैल्यू। सो इधर आपको 15 या फिर 24 आंसर मिलना चाहिए। सो अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन इन दिस सिचुएशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइन। एंड यहाँ पे मीन डेविएशन की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 15 मिल जाती है, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी 15। सो इन दिस केस एज वेल आप सभी को ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है देन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइन। For any discrete distribution, the standard deviation is, okay. So now if you have the discrete distribution, then in this case standard deviation की वैल्यू क्या होती है? देखो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डेटा वैल्यूज ये डिस्क्रीट होती है, मतलब जैसे कि एक्स आई और यू कैन से कि x1, x2, x3, xn. So ये discrete होती है, each and every data point is discrete. So this is nothing but your discrete distribution. Okay, so let us see the options. Equal to mean deviation from mean, square of the mean deviation from mean, then not less than the mean deviation from mean, then less than mean deviation from mean. So let us see what is the formula for mean deviation. Okay, so if you have discrete distribution then the formula for mean deviation, okay, from mean is equal to fi xi minus x bar divided by capital N. ओके, सो यहाँ पे कैपिटल N का मतलब होता है कि टोटल ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज। ओके, fi यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, एंड xi यानी कि ईच डेटा वैल्यू, एंड x बार यानी कि मीन ऑफ द ऑल डेटा वैल्यूज। And if you want to calculate standard deviation in this situation, which is denoted by sigma, is equal to under root 1 upon capital N fi xi minus x bar bracket square. देखो if you compare these two formula then you will get that कि दोनों भी सेम ही है, सिमिलर ही है, बिकॉज यहाँ पे xi माइनस एक्स बार है एंड यहाँ पे xi माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर है, बट यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलने वाली है विच विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट xi माइनस एक्स बार इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके, और यू कैन से कि समटाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मीन डेविएशन के साथ भी मैच कर देती है, मतलब दे आर इक्वल फ्रॉम द मीन इन दिस सिचुएशन। ओके, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3। फाइन। The extent to which data is scattered about the zone of central tendency is known as. ओके, सो कितने एक्सटेंट के साथ आपका डेटा सेंट्रल टेंडेंसी से स्कैटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सो वेदर वी कॉल इट एज डिस्पर्जन, वेदर वी कॉल इट एज मेडियन और अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिकल मीन। सो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज डिस्पर्जन, बिकॉज एज वी नो दैट डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा कितना स्कैटर हुआ है फ्रॉम योर मीन वैल्यू, राइट। एंड सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि द डेटा विच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द होल डेटा सेट,
जैसे कि मीन, मोड, मीडियन हमने कल के सेशन में देखा था, राइट. सो दीज आर द वैल्यूज जो कि पूरे डेटा सेट के सेंट्रल पोजीशन में रहती है, एंड दैट्स वाई मीन इज नथिंग बट योर एवरेज, राइट. एंड डिस्पर्जन का मतलब यही होता है कि आपका डेटा पॉइंट एवरेज से कितना स्कैटर हुआ है, कितना डिस्पर्स हुआ है, दैट इज नथिंग बट द डिस्पर्जन, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज, देखो ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेदर इट इज निगेटिव, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज जीरो और नन ऑफ द अबव. देखो हमने देखा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन कैपिटल एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, राइट. सो जब भी आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे देन हमेशा आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, निगेटिव तो मिलेगी नहीं, राइट. एंड एज वेल जीरो भी कभी भी नहीं मिलती है, ओके. सो हमेशा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये पॉजिटिव ही मिलती है, बिकॉज यह स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि आपका डेटा पॉइंट कितना दूर है आपके एवरेज से. So if you want to say the distance between average and data point, then आप निगेटिव में तो डिस्टेंस नहीं बताओगे, एंड एज वेल ये डिफरेंस ये जीरो भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, बिकॉज डेटा पॉइंट्स कितने सारे होते हैं, एंड दैट्स वाई एवरी डेटा पॉइंट इज नॉट इक्वल टू एवरेज, राइट. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. The arithmetic average of the absolute deviation of a series known as the dash. Okay, so absolute deviation आपने निकाला सीरीज का एंड उसका आपने एवरेज निकाला, अरिथमेटिक एवरेज, देन उसको आप क्या बोलोगे, वेदर यू विल कॉल इट एज स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और मीन डेविएशन और नन ऑफ द अबव. So the correct answer for this is 3, mean deviation. Because हमने देखा what is mean deviation. mean deviation का मतलब होता है कि आपके ट्रू पॉपुलेशन का जो मीन है एंड जो आपके सैंपल का मीन है इसके बीच में क्या डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट द मीन डेविएशन, एंड दैट्स वाई दिस इज एक्चुअली योर एब्सोल्यूट डेविएशन. एंड इसका जब भी आप एवरेज निकालते हो then this is nothing but your mean deviation, okay, and that's why the correct answer is 3 here. The average of the squared deviations about the arithmetic mean for a set of numbers is, okay. So arithmetic mean से आपने डेविएशन निकाले एंड उसका आपने स्क्वायर बनाया एंड उसका आपने एवरेज निकाला, देन व्हाट इज दैट, वेदर इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेदर इट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वेदर इट इज मीन डेविएशन, वेदर इट इज वेरिएंस. सो द करेक्ट आंसर इज 4, वेरिएंस. बिकॉज हमने देखा वेरिएंस यानी कि व्हाट इज द वेरिएंस, वेरिएंस यानी कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यू कैन से कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे स्क्वेयर्ड डेविएशंस है. सो इस दो वर्ड्स को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा दैट द करेक्ट आंसर इज वेरिएंस, ओके. एंड मीन डेविएशन तो आएगा नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी नहीं आएगा, बिकॉज अभी हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि इट्स अ स्क्वायर रूट, इट्स नॉट स्क्वेयर्ड, ओके. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर इज वेरिएंस. The measure of dispersion which is expressed in terms of units of observations is, okay. अगर आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो देन व्हाट यू विल कॉल देम. सो वेदर यू विल कॉल देम एब्सोल्यूट मेजर, देन वेरिएंस, या फिर रिलेटिव मेजर, या फिर नन ऑफ द अबव. So the correct answer is 1, that is absolute measure. So the measure of dispersion जो आप units of observations के through express करते हो उसे absolute measure कहा जाता है.
इसे वेरिएंस भी नहीं कहा जाता है, एंड एज वेल रिलेटिव तो रिलेटिव मेजर तो नहीं होगा, बिकॉज रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कि द मेजरमेंट विच इज रिलेटेड टू समथिंग. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1, बिकॉज यहाँ पे आप मेजरमेंट्स खुद ऑब्जर्वेशंस के यूनिट्स के साथ ले रहे हो, एंड दैट्स वाई इट इज एब्सोल्यूट मेजर. ओके, if the difference of the third and first quartiles is divided by the sum of the third and first quartiles, then it is known as. देखो what is the question, difference of the third and first quartile. so for example आपके पास एक whole number है 1, so इसका जब भी आप 1/4 करोगे then this is your quartile. ओके, इसे क्वार्टाइल कहा जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव द डेटा वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, सो इसमें आपका जो थर्ड क्वार्टाइल है, सो इट विल बी व्हाट 3/4. थर्ड क्वार्टाइल इज 3/4, फर्स्ट क्वार्टाइल इज 1/4. सो 1/4 ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे आपका आएगा, दैट नंबर एंड 3/4 पोजीशन पे जो नंबर आएगा, दैट यूर नंबर, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, एंड इस डिफरेंस को आपको क्या करना है, ऊपर रखना है डिवीजन के यहाँ पे, एंड इसको आपको डिवाइड करना है. व्हाट, किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल. मतलब 3/4 ऑब्जर्वेशन जो है प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन जो है, ओके, इसको आपको डिवाइड करना है. ओके, सो ऊपर आपका सब्सट्रैक्शन आएगा इन दो नंबर्स का, एंड नीचे उन्हीं का ही एडिशन आएगा. सो इस पर्टिकुलर टर्म को आप क्या बोलोगे, सो वेदर यू विल कॉल इट एज क्वार्टाइल. देखो अभी हमने देखा व्हाट इज क्वार्टाइल, इट इज 1/4, राइट. सो ये तो आंसर नहीं आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, देखो यहाँ पे मीन डेविएशन की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, सो ये भी नहीं आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आप दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, एंड व्हाट आर दीज टू कॉन्सेप्ट्स, दीज आर नथिंग बट द क्वार्टाइल्स इटसेल्फ. एंड जब भी आप दो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड करते हो, देन उसका कोएफिशिएंट क्रिएट हो जाता है. एंड जैसे कि यहाँ पे आप दो क्वार्टाइल्स को डिवाइड कर रहे हो, सो इसका मतलब यू आर फाइंडिंग आउट द कोएफिशिएंट ऑफ दैट concept, and that's why the correct answer over here is coefficient of quartile deviation. Okay, fine. So students, I hope all of you understood these concepts. So thank you for watching this session, and if you have any doubts you can ask me in the comment box.